वेरी गुड नो टू ऑल डियर गर्ल्स। तो इससे पहले वाला जो प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था ओजोनोलाइसिस। तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे अलाइलिक एंड विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि अलाइलिक और विनाइलिक जो कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो चलिए समझते हैं। व्हेन हायर एल्कीन रिएक्ट विद गैसेस क्लोरीन और ब्रोमीन एट अ टेम्परेचर इतने यानी कि 773 से 873 केल्विन, देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या कहता है कि अगर हम कोई भी हायर एल्कीन ले और उसकी रिएक्शन किससे कराए, क्लोरीन या ब्रोमीन से, और टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे ही अलाइलिक और विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने ये टेम्परेचर लिया तो क्या होगा, जो अलाइलिक कार्बन है ना उसका हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, और उसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये हमने प्रोपीन लिया और जब इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई और टेम्परेचर देख लो हमने क्या लिया, हाई टेम्परेचर। अब देखो अलाइलिक कार्बन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के जो पास वाला कार्बन यानी कि CH3 वाला, तो CH3 का एक जो H है ना वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, एक क्लोरीन से। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। फर्दर क्या बोलता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अलाइलिक CH बॉन्ड इज लेसर देन CH टर्शरी बॉन्ड। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है कि हमें अगर हम CH बॉन्ड की बात करें तो यानी कि जो CH बॉन्ड को हम कितने अमाउंट ऑफ हीट दें जिससे कि वो बॉन्ड टूट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसमें यही बता रखा है जो अलाइलिक CH बॉन्ड होती है ना उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है, टर्शरी CH बॉन्ड की। यानी कि हम थोड़ी सी हीट देंगे ना अगर अलाइलिक CH बॉन्ड को तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया, ब्रेक होती यहाँ पर क्या अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव होके Cl अटैच हो गया। ठीक है, अब देखो इतना जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सब किसके बारे में पढ़ा था, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो विनाइलिक के लिए क्या बोलता है, विनाइलिक CH बॉन्ड ब्रेक विद डिफिकल्ट, सो विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्डिनरी कंडीशन। यानी कि हम ये जो हमारा टॉपिक है ना अलाइलिक एंड विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम किसकी बात करेंगे, ओनली अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। विनाइलिक क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जो CH बॉन्ड है ना वो इजीली ब्रेक नहीं होता, बहुत डिफिकल्टी से ब्रेक होता है, यानी कि इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसी पे ही विनाइलिक CH बॉन्ड ब्रेक होता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस आपको ये छोटी सी लाइन लिख के आनी होगी वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन of alkene occur by free radical mechanism and it is a free radical reaction। यानी कि जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरीके का मैकेनिज्म शो करती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और हमें पता है कि फ्री रेडिकल 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होती है चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपोगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं चेन इनिशिएशन रिएक्शन। देखो XX यहाँ पर हमने क्या लिए, हेलोजन्स हमारे, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमने रिएक्शन किसके साथ कराई थी, 2 क्लोरीन के साथ। तो ये क्लोरीन की जगह हमने क्या ले लिया, पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन स्टेप रिएक्शन में हमने 2X ले लिया। जब हम इसमें क्या करेंगे, जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये 2X और उसके ऊपर क्या दे देगा, फ्री रेडिकल, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फिशन। आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको कि होमोलाइटिक फिशन क्या होता है। कि देखो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2X और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। अब सेकंड देखो हमारी होती है चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। अब देखो हमने क्या करा, एक एल्कीन ले ली। अब आप इसे ध्यान से देखो, इससे हम क्या कहेंगे, प्रोपीन है ये हमारी, कौन सी एल्कीन है ये, प्रोपीन। देखो C डबल बॉन्ड C, 3H और एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोपीन। CH3 को मैंने इस तरीके से खोल के लिख दिया जैसे कि हमें जो सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन रिएक्शन में इजीली समझ में आए। अब देखो एल्कीन की रिएक्शन में इसके 1 मोल्स ऑफ X से कराऊंगी। क्या करा, हमने एल्कीन ले लिया जिसमें ये क्या है, प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन किससे करवाई मैंने, 1 मोल ऑफ X। यानी कि आप अगर एग्जांपल लेके चले तो हमने यहाँ पर सपोज कर लो एक Cl फ्री रेडिकल ले लिया या X फ्री रेडिकल माने। जब इसकी रिएक्शन में कराऊंगी तो देखना ये जो H है जिसे मैंने डॉटेड लाइन से बताया, इसको मैंने डॉटेड लाइन से क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता है कि जो CH3 का एक H रिमूव होकर हमारे पास क्या लग जाएगा, उसकी जगह X लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बताया। यानी कि जो H रिमूव होगा वो कौन सा H होगा, ये डॉटेड लाइन वाला। तो देखो जब मैंने रिएक्शन करी तो क्या हुआ,
HX रिमूव हो गए और यहाँ पर सिर्फ 2X और उसके ऊपर क्या बचा, फ्री रेडिकल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलाइल रेडिकल। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखो, इसी अलाइल रेडिकल को देखो CH2 है ये, बस इसको खोल के रख रखा है, यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया। तो देखो सेम अलाइल रेडिकल को फिर वापस से किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास, ये X यहाँ पर आके क्या होगा, अटैच हो जाएगा और जो C के ऊपर फ्री रेडिकल वो रिमूव होके किस पे लग जाएगा, एक जो बचा हुआ X है वो फ्री रेडिकल बना लेगा। क्लियर है। अब देखो थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हीं की ही रिएक्शन कराते हैं। देखो X फ्री रेडिकल जो कि एक यहाँ पर था और ये दूसरा X रेडिकल कौन सा है, ये वाला, इन दोनों की जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो क्या बनाएंगे, X2 बनाएंगे। फर्दर देखो ये क्या बोलता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन इज डन इजिली इन द प्रेजेंस ऑफ N-ब्रोमोसक्सेनामाइड व्हेन CCl4 इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर उसमें हम अलाइलिक ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है, तो वो इजीली डन हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड। यानी कि देखो प्रोपीन की रिएक्शन जब N-ब्रोमोसक्सेनामाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो इजीली क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड लेके जो पास वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, अलाइलिक कार्बन। इसका एक H किससे रिमूव हो जाएगा, Br से रिमूव हो जाएगा और बाकी का जो भी बचेगा वो ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, अलाइलिक एंड विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा।